हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो गाइस, आज यहाँ पे हम लोग थ्योरी का क्लास देखने वाले हैं। काफ़ी अच्छा क्लास है यहाँ पे। एंड यहाँ पे कुछ अगर हम तो आपको दिखाने की कोशिश करें, बिल्कुल हम इमेज के माध्यम से कोशिश की आप लोग के बीच समझाने का। लेकिन गाइस, यहाँ पे जो आज का जो टॉपिक होने वाले यहाँ पे सिंपल इंट्रोडक्शन टू ऑटोमोबाइल इंजन एंड देयर वर्किंग। यहाँ पे मतलब ये पूछने चाह रहे हैं कि आप ऑटोमोबाइल के बारे में क्या जानते हैं, ये किस तरह वर्क करती है, उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी एटलीस्ट होना ही चाहिए आपको यहाँ पे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आप लोग को बता दें कि अगर आपने 24 स्टडी सेंटर के ऐप डाउनलोड नहीं किए तो उन ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वहां पे क्या क्या आपको मिलेगा, पीडीएफ आपको सारे मिल जाएगा, साथ में आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। और साथ में कैसे आपको ना मॉक टेस्ट जो कि सीबीटी ऑनलाइन तरीका से आपको होने वाला है, तो ऑनलाइन तरीका से ही लगभग 17 मॉक टेस्ट डिजाइन हो चुका है। याद रख लीजिएगा, टेक्निकली नाम अलग होता है और एग्जाम बीटीएससी कंडक्ट कराते हैं, ये नहीं कि कोई नॉर्मली एसएससी वगैरह कंडक्ट करती है। तो बीटीएससी हमेशा हाई लेवल के एग्जाम कंडक्ट करते हैं, क्वेश्चन भी हाई लेवल का ही होने वाला है। यहाँ पे कोई दिक्कत आ रही है तो यहाँ पे आप इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। मात्र 600 है, ये सारे के सारे कुछ आपको 600 में ही मिलने वाला है। ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। अभी ऑफर में है तो ज्वाइन भी कर सकते हैं। नाउ गाइस, पहला पॉइंट यहाँ पे देखिए, ऑटोमोबाइल क्या है। आप में से बहुत कोई ऑटोमोबाइल के बारे में जानते होंगे, लेकिन टेक्निकली नाम से नहीं जानते होंगे। देसी लैंग्वेज में तो आप समझा दीजिएगा, मतलब एग्जाम में आपको देसी लैंग्वेज में थोड़ी पूछेगा, एक स्टैंडर्ड पूछता है। एक ड्राइवर भी आप बनोगे तो एक स्टैंडर्ड, एक हाई लेवल का ड्राइवर बनोगे, ये नहीं कि नॉर्मली ड्राइवर आप बन जाओगे यहाँ पे। तो आइए थोड़ा सा जानते हैं इनके बारे में। एक स्वचालित यांत्रिक वाहन जिनका उपयोग हम भूमि परिवहन के लिए किया जाता है। मतलब भूमि परिवहन के लिए मतलब चाहे एक स्थान से दूसरे स्थान तक एक आदमी को ले जाना हो या किसी वस्तु को ले जाना हो, तो हम किसका यूज करते हैं, ऑटोमोबाइल का उपयोग करते हैं। आमतौर पे बात करेंगे 4 से लेके 8 टायर ऑटोमोबाइल के अंतर्गत रखा गया। हाल का ये नहीं, इनसे कम भी है तो ऑटोमोबाइल के अंतर्गत रखा गया। हम आगे इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। एक आंतरिक दहन मतलब इंटरनल कंबंशन इंजन होते हैं या इलेक्ट्रिकल मोटर के द्वारा भी संचालित होता है। देखोगे दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ आपको चेंजिंग देखने को मिलेगा। अब जो गाड़ी आ रही है यहाँ पे वो इलेक्ट्रिकल के द्वारा चली जा रही है। थोड़ा सा इसी चीज को समझाने के लिए मैंने इनका हेल्प लिया यहाँ पे। जैसे कि 1886 में देखोगे ऑटोमोबाइल के अंतर्गत यहाँ पे इस टाइप का व्हीकल दिख रहा था। वही अगर हम बात करें 1900 से 1920 तक में कुछ व्हीकल इस तरह दिखा करता था। 1930 से लेकर 1940 में व्हीकल इस तरह, और 1950 में इस तरह, 1980 में इस तरह, और 2010 से लेकर 2020, और अब तो और भी लग्जरी वगैरह आपको दिखने लगा यहाँ पे, है ना। नाउ खैर, और इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन करें, फ्यूल के रूप में एक्सप्लेन करें, तो पहले का जो ऑटोमोबाइल हुआ करता था 18वीं सेंचुरी का, तो कुछ स्टीम के द्वारा चला करता था, ठीक है। फिर यहाँ पे 19वीं सेंचुरी में अगर हम बात करें कंबंशन व्हीकल के द्वारा चला करता था। लेकिन जो 20वीं सेंचुरी आया तो वहां पे आप देखो गैस के द्वारा या डीजल के द्वारा, जो आप दिल्ली वगैरह देखो तो काफी ज्यादा जो व्हीकल वगैरह वो गैस के माध्यम से ही चलता है, क्योंकि सस्ता होता है यहाँ पे डीजल वगैरह। लेकिन गैस आप इन सबको इग्नोर करते हुए अब देखोगे काफी ज्यादा सरकार बढ़ावा दे रही है इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे यहाँ पे। तो ये सब चीज थोड़ा बहुत तो आपको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि एक आप ड्राइवर बनने जा रहे हैं तो ये थोड़ा बहुत, क्योंकि आप गाड़ी जब चलाओगे तो जो आपके अधिकारी होंगे वो पूछ लेंगे, है ना। क्योंकि बीटीएससी क्या होती है कि टेक्निकली एग्जाम ज्यादा कंडक्ट करते हैं, तो हो सकता है कि आपको टेक्निकली डिपार्टमेंट में आपको पोस्टिंग देते हैं और फिर हो सकता है पूछ लिया जाए। थोड़ा सा हम ऑटोमोबाइल के बारे में, ऑटोमोबाइल का हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखने की कोशिश करेंगे, पार्ट पुर्जा के बारे में। जैसे कि इस पार्ट को क्या बोलते हैं, इस पार्ट को विंडो बोलते हैं यहाँ पे। जैसे ऊपर से डिस्कस, इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, रूफ बोलते हैं यहाँ पे। इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, सन रूफ बोलते हैं यहाँ पे। मतलब जानते हैं फिर भी जान लीजिए यहाँ पे। इन वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, गैस विंड शील्ड बोलते हैं यहाँ पे। आउटर मिरर बोलते हैं यहाँ पे, है ना। इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, वाइपर बोलते हैं यहाँ पे। तो विंड शील्ड वाइपर बोलते हैं यहाँ पे। तो ये नाम आप वाइपर जानते होंगे, लेकिन आप पूछेंगे पूरा नाम क्या होता है, तो गैस विंड शील्ड वाइपर होता है यहाँ पे, है ना। इस वाले पार्ट को तो विल्ड बोलते हैं यहाँ पे। इस वाले हेडलाइट बोलते हैं। इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, ग्रिल बोलते हैं यहाँ पे, है ना। इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, बम्पर बोलते हैं। तो ऑलमोस्ट बहुत नाम जानते हैं, लेकिन बहुत नाम आप नहीं जानते हैं। डोर बोलते हैं इनके अलग है। यहाँ पे बात करें, इस वाले क्वार्टर विंडो बोलते हैं। तो ये नाम नहीं जानते होंगे, बस आप देखते होंगे लेकिन आपको नाम पता नहीं होगा यहाँ पे। इसको बोलते हैं टेल लाइट बोलते हैं इसको, है ना। इनको ट्रैंक बोलते हैं यहाँ पे, क्योंकि सामान वगैरह रख सकते हैं यहाँ पे, इसीलिए उनको इस वाले पार्ट को ये ट्रैंक बोलते हैं यहाँ पे। ना आगे बात करें, इस वाले पार्ट को हम डोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोर पोस्ट बोलते हैं यहाँ पे। इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, हब कैप बोलते हैं यहाँ पे। क्या बोलते हैं, फ्रंट फिल्टर बोलते हैं। तो ये सब चीज आपको एक जानकारी होना चाहिए। हाल ही का हम इन सब के बारे में आगे भी चर्चा करने वाले, ये नहीं कि सिर्फ अभी चर्चा करके खत्म कर दिए यहाँ पे, नहीं, आगे भी काफी कुछ मिल जाएगा। थोड़ा सा ये तो हम एक्सटर्नली रूप से देखें, बाहरी तरीका से देखें, लेकिन आपको इंटरनली तरीका से भी तो पता होना चाहिए। ड्राइवर बनना है तो सिर्फ ऊपर इसकी जानकारी से क्या होने वाला है, तो आपको इंटरनली भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि इस वाले पार्ट में यहाँ पे इंजन लगा होता है, कई बार पूछ लिया जाएगा ऑटोमोबाइल की कहाँ पे इंजन लगा होता है, इस रूप में पूछ लिया जाएगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे इंजन लगा होता है और इंजन के बगल में ही बैटरी लगा होता है यहाँ पे, है ना। और ये वाला जो पार्ट है ट्रांसमिशन सिस्टम यहाँ पे, और आपके एग्जाम में भी ट्रांसमिशन सिस्टम सिलेबस में दिया गया है। इन वाले पार्ट को एक्सल बोलते हैं, जो कि व्हील से कनेक्ट होती है यहाँ पे, है ना।
ना इस वाले पार्ट को हम मफलर बोलते हैं, यहाँ पे एग्जॉस्ट पाइप बोलते हैं, यहाँ पे फ्यूल टैंक होता है जहाँ पे हम लोग फ्यूल लेते हैं। इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं गैस, स्टॉक एब्जॉर्बर बोलते हैं। और यहाँ पे जो देख रहे हैं ये ब्रेक बोलता है। तो ये कुछ इंटरनली पार्ट है, इंटरनली पार्ट के बारे में भी एग्जाम में सिलेबस में दिया गया है यहाँ पे, है ना। तो ये सब चीज आपको एटलीस्ट तो बहुत जानकारी होना चाहिए। आइए थोड़ा सा ऑटोमोबाइल के टाइप में हम देख ले, एक ही टाइप देख लेते हैं। हालांकि कई तरीका से ऑटोमोबाइल का टाइप डिस्कस किया गया है, लेकिन हम यहाँ पे पहला टाइप देखने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोड, मतलब भार के आधार पर अगर हम ऑटोमोबाइल देखें तो जैसे बात करें भारी परिवहन वाहन, ठीक है, हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल बोलते हैं यहाँ पे, भारी मोटर वाहन हैवी मोटर व्हीकल बोलते हैं, हल्का परिवहन वाहन लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल बोलते हैं, हल्का मोटर वाहन लाइट मोटर व्हीकल बोलते हैं। तो इन सब के बारे में जैसे कि HTV के अंतर्गत कौन कौन सा वाहन रखा गया, तो ये सब थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा तो जानकारी होना चाहिए, लेकिन हम डायग्राम के माध्यम से कोशिश की आपको थोड़ा समझाने का। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं HTV, है ना, हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल, आपको याद है गाड़ी पे ही गाड़ी लोड होकर जो चलता है ना, इस सबको गैस हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल के अंतर्गत देखते हो। आप एक गाड़ी है, इस गाड़ी पे ही आप देखो 10 गो गाड़ी कार वगैरह लोड होगा और फिर इन्हें NH वगैरह पे चलता रहेगा। तो इस सबको HTV के अंतर्गत रखा गया, थोड़ा तो जानकारी होना चाहिए। अब HMV के अंतर्गत किसके रखा गया, हैवी मोटर व्हीकल के अंतर्गत किसको रखा है, ये बस वगैरह को जाते हैं, ये सब सामान वगैरह लोड हो जाता है, जो कि नॉर्मल है कंपेयर टू, आप देखोगे ये काफी ज्यादा हैवी होता है, क्योंकि इस पे गाड़ी पे ही गाड़ी लोड होता है, ये थोड़ा सा हार्ड वर्क करने के लिए, मतलब थोड़ा काफी ज्यादा लोड संभालने के लिए होता है। तो ये इसको इसके अंतर्गत रखा गया, लेकिन इससे थोड़ा कम लोड के लिए इसको अंतर्गत रखा गया है ना, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे। अब देखो लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल के अंतर्गत देखोगे तो ये छोटा छोटा आप देख सकते हो गाड़ी, जो 4 व्हीकल का होता है, जो कि आप नॉर्मली एक नॉर्मल इलाका के लिए आप इस गाड़ी को यूज कर सकते हैं। और यही LMV का बात करें तो लाइट मोटर व्हीकल के अंतर्गत ये कुछ रखा गया है यहाँ पे। तो देखिए मिस, आज की जो थ्योरी लेक्चर में कुछ हम इतना ही डिस्कस किया, हालांकि और भी इनका कई सारा पार्ट है यहाँ पे, लेकिन गैस कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। लेकिन आपको क्लास वगैरह भी ज्वाइन करना है तो इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। ये 1200 होगा, तो जितना जल्दी हो सके इतना जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा। बाद में आप लोग मुझे मत बोलिएगा, इसीलिए हम आप लोग को नोटिफिकेशन भी भेजाते हैं कि ज्वाइन करिए अभी, और जब बाद में 1200 हो जाएगा तो फिर मुझे मत बोलिएगा, क्योंकि ये टेक्निकली टीम होता है, टेक्निकल टीम बिल्कुल अलग होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पे, इस नंबर से कोई दिक्कत है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे गाइस।